हेलो एवरीवन, सर्किट थ्योरी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सर्किट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी एसी सर्किट और रेजोनेंस से रिलेटेड। इसमें कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, बट सॉल्यूशन में इसके साथ साथ आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप क्लास को पूरा देखिए। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सीरीज सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इन हर्ट्ज एज। ठीक है, ये हमारा एसी सर्किट दिया हुआ है। ये दो इंडक्टेंस यहाँ पे है ना, दो सीरीज में कनेक्टेड है और एक कैपेसिटेंस उसके साथ। पूछा गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 पाई√LC। ठीक है, यहाँ पे दो इंडक्टेंस दिया हुआ है सीरीज में और वो दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है 1 हेनरी। ठीक है, दो इंडक्टेंस अगर सीरीज में होता है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसमें डॉट साइन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें डॉट साइन यहाँ पे है और इसमें डॉट साइन है यहाँ पे है। ठीक है, पहले एक ये तो एक पहला केस हुआ। इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसको पहले डॉट से मिलाइए, है ना। करंट फ्लो कर रहा है, पहले डॉट आया, कॉइल क्रॉस किया, फिर जब कॉइल आना तो पहले डॉट आया, तो दोनों में डॉट पहले आ रहा है। ठीक है, डॉट पहले मिल रहा है कॉइल से पहले, तो ये मतलब एडिटिव केस हुआ। तो एल इक्विवेलेंट इसमें क्या लिखते हैं? अगर ये L1 L2 है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो इसमें लिखा जाता है L1 + L2 + 2M। ठीक है, एक और जो दूसरा केस है, ये हुआ दो, यहाँ पे डॉट पहले है और यहाँ पे डॉट बाद में है। ये हमारा करंट गया यहाँ से, डॉट पहले मिल रहा है बट इसमें कॉइल के बाद में डॉट है। ठीक है, तो इसमें इस केस में जो एल इक्विवेलेंट है L1 + L2 - 2M होता है, -2M। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है उस केस में क्या होता है कि दोनों ऐड हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, तो L1 + L2 + 2M। सेकेंड केस में क्या है कि दोनों का डॉट कन्वेंशन जो है डिफरेंट है, यहाँ पे पहले मिल रहा है यहाँ बाद में, तो ये सब्ट्रैक्टिव केस हुआ L1 + L2 - 2M। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हमको L इक्वलेंट निकालेंगे। L इक्वलेंट इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट पहले, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे मानते हैं। करंट आप उल्टा डायरेक्शन में ही मानेंगे फिर भी सेम ही आएगा, राइट। यहाँ से मान रहे पहले डॉट मिल रहा है, कॉइल को क्रॉस किए, फिर डॉट बाद में मिल रहा है, तो ये सब्ट्रैक्टिव केस है। इस केस में L इक्वलेंट होता है L1 + L2 - 2M। ठीक है, L1 का वैल्यू 2 है, L2 का वैल्यू भी 2 है, -2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 हेनरी, तो 1 हुआ। ठीक, 2 + 2 4 -2 कितना है? 2। L इक्वलेंट का वैल्यू 2 हेनरी आया। फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 फैराड दे रखा है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हुआ? 1/2 पाई√L। L का वैल्यू क्या है? 2। C का वैल्यू भी 2, तो 1/2 पाई, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, 1/4 पाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/4 पाई। ठीक है, तो इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कौन सा, यहाँ पे बस डॉट कन्वेंशन देखना है। इसका जो पैरेलल केस होता है इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। यहाँ पे जो डॉट कन्वेंशन है, बस ये दोनों सीरीज में है तो एडिटिव है, तो L1 + L2 + 2M और L1 + L2 - 2M, है ना। बस आपको डॉट कन्वेंशन के हिसाब से देखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर एट हाफ पावर? सी, ये जो वर्ड है ना हाफ पावर, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया अच्छे से, या फिर और भी उसके पहले वाले क्लास में बताया हाफ। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखते हैं हाफ पावर। हाफ पावर ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस व्हेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज 20 एम्पियर, राइट। क्वेश्चन में आई मैक्सिमम जो है वो 20 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर है ना सीरीज RLC सर्किट में, सीरीज RLC सर्किट में हाफ पावर, इसको देख के आपको याद आना चाहिए हाफ पावर मतलब P का जो वैल्यू है, P मैक्सिमम का 2 है। इस कंडीशन में, ये कौन से कंडीशन पे होता है, मैंने बताया था आपको कि दो फ्रीक्वेंसी होता है F1 और F2, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है F2 - F1। ठीक है, ये F1 F2 क्या है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जी आप समझ गए। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/2, और जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I मैक्सिमम /√2। ठीक है, ये भी समझ गए आप। तो यहाँ से ये क्लियर है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर की बात कर रहा है ना, करंट एट हाफ पावर। हाफ पावर कब होता है? जब करंट का वैल्यू I मैक्सिमम से 1/√2 होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करंट का वैल्यू पूछ रहा है, करंट का वैल्यू क्या होगा? I मैक्सिमम /√2। I मैक्सिमम कितना है? 20 एम्पियर। ठीक है, 20/√2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा
14.14 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ 14.14 एम्पियर। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कभी दिया रहेगा कि हाँ आई मैक्सिमम बाई रूट टू करंट की वैल्यू है, ये किस कंडीशन पे है, तो उस कंडीशन में पावर का जो वैल्यू है मैक्सिमम पावर के हाफ होता है। ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला हुआ। F1 F2 को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नहीं सॉरी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, ये हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, ये ग्राफ मैंने बताया था आपको। जो करंट का वैल्यू होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सीरीज आरएलसी दिया हुआ है, ये करंट का वैल्यू है। ये जो करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रहता है F0। ये सपोज यहाँ पे 2 पॉइंट मान लेते हैं, है ना, F1 और F2। ये जो केस होता है ना, ये जो वैल्यू है करंट का, है ना, ये है IM/√2। इसी कंडीशन में F1 और F2 पे करंट की वैल्यू जो होता है I मैक्सिमम/√2 होता है। और ये जो है, जो डिफरेंस है यहाँ पे बैंडविड्थ F2 माइनस F1, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं, इस पूरे रेंज को। इसमें सर्किट को ऑपरेट किया जाता है, इसमें सर्किट ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, तो ये सारा यहाँ पे है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कोई हो सकता है आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड जो है, पावर इक्वल टू I² फार्मूला होता है, तो पावर का वैल्यू हाफ कर दिया, तो यहाँ से पावर जो क्या है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो P1/P2 क्या होगा, I1/I2 का होल स्क्वायर। तो सेकंड के अंदर पावर हाफ हो गया, तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन बस 1 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। हाफ पावर जैसे आपको दिखेगा, मतलब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। इस कंडीशन में करंट की वैल्यू 1/√2 होता है मैक्सिमम करंट के, सीधे 20/√2 14.14। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस 10 मिली कनेक्टेड सीरीज विद, तो तीनों सीरीज में है, R, L और C। ठीक है, ये 10 ओम इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी 10 × 10⁻³ सीरीज विथ 0.01 मिली फैरेड, राइट, 0.01 × 10⁻³ फैरेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर एट रेजोनेंस। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रेजोनेंस कंडीशन में करंट का वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड इफ द सर्किट इज कनेक्टेड क्रॉस अ 10 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, इसको आप 10 वोल्ट से कनेक्टेड कर दें। सीरीज आरएलसी सर्किट है, मैंने बताया था आपको रेजोनेंस कंडीशन में जेड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आर के बराबर होता है। करंट का वैल्यू क्या होता है, I = V/R। क्वेश्चन में पूछा है सीधे डायरेक्टली, इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है पहले से ही, वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस I = V/R। वोल्टेज का वैल्यू कितना है 10, और रेजिस्टेंस का भी वैल्यू 10 है, तो यह आया 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन कर रखा है रेजोनेंस। रेजोनेंस में XL = XC होता है, Z = R होता है, I = V/R हो गया, तो 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में इंपेडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, सर्किट जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। ये बेसिकली एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये R है, L है, C है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR कितना है 50 वोल्ट प्लस VL VC दोनों इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, 100 - 100 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये 50 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना, तो ये कितना आएगा सॉल्व करें, 50 वोल्ट ही आएगा। ये तो 0 हो गया, ये 50 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर 50 वोल्ट, तो जो वोल्टेज है फाइनल हमारा कितना है 50 वोल्ट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन भी एग्जाम में बिना पेन चलाए सॉल्व करना है। 100 तो यहाँ से ऑलरेडी कट गया, तो ये 50 वोल्ट ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट द करंट एट रेजोनेंस इज। मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, सीरीज आरएलसी सर्किट में Z = R होता है, तो जो Z होता है इसका वैल्यू मिनिमम होता है। I = V/Z, मतलब V/R। अब Z का वैल्यू अगर मिनिमम है या R का मिनिमम है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये समझ गया आप? तो करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट। ठीक है, क्या पूछा गया, आरएलसी सर्किट है, सीरीज पहले नहीं देखा। ठीक है, तो करंट हो गया मैक्सिमम सीरीज सर्किट में। ठीक है, पहले ये देखते हैं, मैक्सिमम इन बोथ सर्किट नहीं, मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट एंड मिनिमम इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना आंसर आया, ठीक है, इसका तो आंसर ठीक है।
ये हो गया मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम बताते हैं पैरेलल सर्किट का भी आराम से। ये हो गया सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में इम्पिडेंस का वैल्यू मिनिमम हुआ, आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, इम्पिडेंस मिनिमम हुआ तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट। अब क्या होता है, इम्पिडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है। अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, एडमिटेंस जो हम लोग लिखते हैं वाई, एडमिटेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, ठीक है। पैरेलल सर्किट में क्या लिखते हैं, वाई इक्वल टू एडमिटेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, इम्पिडेंस क्या होता है 1/y, तो ये मैक्सिमम होगा क्योंकि 1 मिनिमम है ना, ये वैल्यू जब मिनिमम हो तो इम्पिडेंस मैक्सिमम। फिर आई इक्वल टू वी अपॉन जेड, अब जब इम्पिडेंस का वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, मिनिमम, कम होगा वैल्यू। एक और तरीका से अगर समझना चाहेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है वी इंटू वाई, अब वाई का वैल्यू मिनिमम है एडमिटेंस का, तो करंट भी मिनिमम होगा। तो सीरीज आरएलसी सर्किट के केस में करंट का वैल्यू मैक्सिमम हुआ और पैरेलल आरएलसी सर्किट में करंट का वैल्यू मिनिमम हुआ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दोनों में मैक्सिमम होगा तो गलत है, दोनों मिनिमम नहीं, मैक्सिमम इन पैरेलल सर्किट नहीं, करंट का वैल्यू मैक्सिमम इन सीरीज सर्किट एंड मिनिमम इन पैरेलल सर्किट, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, ओके। लास्ट क्लास में मैंने एक और चीज बताया था सीरीज सर्किट के केस में, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन बता देंगे वो चीज, ठीक है। एडमिटेंस का जो वैल्यू, ये इसका यूनिट क्या होता है, मो होता है, इम्पिडेंस का यूनिट ओम होता है। एडमिटेंस को और हम लोग कैसे लिखते हैं, जी इक्वल टू वाई इक्वल टू जी प्लस जे बी, ये हुआ कंडक्टेंस, ये हुआ ससेप्टेंस, ये हुआ एडमिटेंस, ठीक है। सारी चीज़ें समझ गए होंगे यहाँ से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्लास का जो इसके लास्ट क्लास का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है उसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे देखिएगा। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम होता है ना, एफ इक्वल टू लेस देन एफ नॉट, तो सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब एफ नॉट से कम होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू एक्स नॉट, लास्ट क्लास में हम जो ग्राफ बनाए थे उसमें क्या था, इम्पिडेंस का ग्राफ जो बनता है ऐसे, जो फाइनली ये क्या था एक्सएल और ये एक्सी है ना। एक्सएल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इधर कुछ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f1 और इधर f2, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ, तो इस केस में क्या होगा, सर्किट कैपेसिटिव होगा, मतलब एक्सएल का जो वैल्यू है एक्सी से कम होगा, मतलब एक्सी ज़्यादा हो गया तो सर्किट क्या होगा, कैपेसिटिव, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज और पैरेलल की बात की जा रही है, अलग अलग सर्किट का, ये सीरीज का केस होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, ठीक है, पहले तो ये बता दिया एफ ग्रेटर देन एफ नॉट, अगर एफ का वैल्यू एफ नॉट से ज़्यादा होगा तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, और सर्किट जो है इंडक्टिव। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन में, इसलिए भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं एफ जब वैल्यू ज़्यादा हुआ तो सर्किट का एक्सएल का वैल्यू ज़्यादा है ना, तो सर्किट इंडक्टिव हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज सर्किट जो है कैपेसिटिव बिहेव करेगा, तो इसमें तो ए ऑप्शन में दिख रहा है, दोनों कैपेसिटिव तो नहीं होगा, वो तो अभी दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जब कम है तो सर्किट जो है कैपेसिटिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब पैरेलल के केस में क्या होता है कि एडमिटेंस का जो वैल्यू है वो मिनिमम रहता है, बताया आपको, जेड जो होगा मैक्सिमम होगा, करंट का वैल्यू मिनिमम होता है, ठीक है, यही तो यहाँ बताया अभी, ठीक है। करंट का वैल्यू जो मिनिमम होगा, ये पैरेलल आरएलसी का केस हो गया। पैरेलल आरएलसी के केस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब एफ नॉट से कम होगा, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इस केस में क्या होता है, एक्सएल का जो वैल्यू है एक्सी से ज़्यादा होता है, सर्किट क्या होता है, इंडक्टिव, ठीक है। तो इस केस में समझ सकते, दोनों केस में उल्टा है। यहाँ पे सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो एक्सएल का वैल्यू एक्सी से कम हुआ, मीन्स एक्सी ज़्यादा हो गया, तो सर्किट कैपेसिटिव, तो यही सीरीज सर्किट क्या हुआ, कैपेसिटिव, और पैरेलल सर्किट इंडक्टिव,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी डिफरेंट स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है ये इस ग्राफ के बेसिस पे पूछा जा सकता है ना। एक्सेल का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ एल, एक्सी का क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। ओके, आरएलसी सर्किट से रिलेटेड जो भी बात बताया यहाँ पे भी सब सही है। और ये सबको आपको याद रखना है। पावर फैक्टर फॉर्मूला यहाँ पे भी 1 होगा, यूनिट पावर फैक्टर पे काम करेगा रेजोनेंस में, चाहे सर्किट सीरीज हो या पैरेलल हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट है, थोड़ा देर पहले बताया रेजोनेंस में क्या होता है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम, है ना, आई जो होगा मैक्सिमम होगा, और पावर फैक्टर क्या होगा यूनिटी, ठीक है। मतलब पावर फैक्टर मतलब क्या, कॉस फाई जो होगा 1 होगा, फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, करंट इज मैक्सिमम एंड पावर फैक्टर इज यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंट सर्किट हैज द फॉलोइंग पैरामीटर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दे रखा है, हर्ट्ज मतलब एफ नॉट 5000/2 पाई, इम्पिडेंस एट रेजोनेंस क्या देगा 56 ओम, और क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इम्पिडेंस दे रखा है, क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताए थे, या तो ओमेगा एल अपॉन आर होता है या तो फिर 1/ओमेगा RC होता है। इस क्वेश्चन में एल के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सी निकालना तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना, 1/ओमेगा RC, या तो 1/2 पाई एफ नॉट RC हो गया, ठीक है। सी इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई एफ नॉट RQ, पूरा फॉर्मूला ऐसे लिख लिया। क्वालिटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जेड दिया हुआ था इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और जेड का कोई जरूरत लगता नहीं पड़ेगा। कैपेसिटेंस निकालने बोला गया क्वेश्चन में, तो 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 5000/2 पाई, रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है अच्छा क्वेश्चन में जेड दे रखा है ना, इसका यही यूज है। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है कि सीरीज आरएलसी रेजोनेंट सर्किट है, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एट द रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जेड इक्वल टू आर होता है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, तो जेड इक्वल टू आर इक्वल टू 56 हुआ, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 56 पुट करेंगे और क्यू का जो वैल्यू है वो है 25, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कट, जब पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.143 माइक्रोफैरेड, ठीक है। आप सॉल्व कर देखिएगा, देखो आएगा 0.143 माइक्रोफैरेड, ये हुआ कैपेसिटर, ठीक है, 0.143 माइक्रोफैरेड, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बस फॉर्मूला याद रखना था, और इस क्वेश्चन बस यही ध्यान देना था कि जेड इक्वल टू आर होता है रेजोनेंस कंडीशन में। ये तो बहुत बार बता चुके हैं कि जो इंपेडेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है रेजोनेंस कंडीशन में, तो इंपेडेंस के फॉर्मूला से कट जाता है, तो जेड इक्वल टू आर, इसीलिए इंपेडेंस दे रखा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू सीरीज रेजोनेंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है F1 F2, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है F0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 F2, ये आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा। F1 F2 का वैल्यू दे रखता है ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखता है क्वेश्चन में F1 F2, आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो ये निकाल सकते हैं। और ये स्क्वायर रूट ऑफ F1 इंटू F2 हुआ ना, अगर ए बी दो टर्म है तो दोनों का ज्योमेट्री की मीन क्या होगा रूट ए बी होता है ना, ये मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं एप्टीट्यूड में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का ज्योमेट्रिकल मीन हो गया F0, तो ये सही स्टेटमेंट है। एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव एट रेजिस्टिव सर्किट, मैंने पहले बताया आपको रेजोनेंस पे जेड इक्वल टू आर होता है, एल और सी का कोई रोल नहीं है, तो सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, इसीलिए cos फाई 1 होता है। वोल्टेज और करंट जो होगा सेम फेज में होगा, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया ना, ये गलत है, फाई 0 होगा ना, वोल्टेज करंट सेम फेज में था तो फाई 0 होगा ना, तभी cos फाई 1 है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू,
ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ठीक है, यहाँ पे सर्किट जो रेजिस्टिव बिहेव कर रहा है तो जेड इक्वल टू आर हो गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक और फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था ना थोड़ा देर पहले ना, बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है F1 माइनस F2। तो जो ग्राफ बनता है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं ग्राफ एक बार फिर से, ताकि एक फॉर्मूला पता चल जाएगा। ये जो ग्राफ है करंट का F0, और ये जो F1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं F2 है, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखा जाता है ना F1 का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ के रिलेशन में, उसको फॉर्मूला को लिखते हैं F1 इक्वल टू F0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2 और F2 इक्वल टू F0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2। इससे भी कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये कैसे आया ये समझ सकते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है F1 माइनस F2 माइनस F1, ठीक है। बैंडविड्थ F2 माइनस F1 हुआ, तो बैंडविड्थ क्या हुआ, ये जो है ना ये जो पार्ट है ना, ये पूरा बैंडविड्थ है F2 माइनस F1। ये जो पार्ट है ये बैंडविड्थ बाई 2 है, तो F1 कितना हुआ F0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2, इसीलिए फॉर्मूला आया। और F2 क्या हुआ F0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। F0 इक्वल टू रूट F1 F2 याद रखना है आपको। और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 F0 माइनस बैंडविड्थ बाई 2, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F0 प्लस बैंडविड्थ बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। बैंडविड्थ का फॉर्मूला F2 माइनस F1, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/R रूट L बाई C। सारा फॉर्मूला एकदम टिप पे होना चाहिए, फटाफट आपको याद आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्किट विद रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज F0, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 दे रखा है। इफ ऑल द कंपोनेंट वैल्यू आर नाउ डबल्ड, ठीक है। एक सीरीज सर्किट है, RLC सर्किट है ना RLC, एक RLC सर्किट है। सारा कंपोनेंट को डबल कर दिया गया है, न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। रेजिस्टेंस का तो कुछ पता नहीं है, फॉर्मूले में नहीं रहता रेजिस्टेंस। सारा कंपोनेंट को डबल कर, मतलब L और C दोनों को डबल कर दिया, ये तो 2 पाई कॉन्स्टेंट ही है, तो 1/2 पाई, L को 2L लिखेंगे और C को 2C लिख देंगे। 2 दूना 4, बाहर आएगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा 1/2 पाई इंटू 2 और रूट LC। ये सपोज F1 इसको मान लेते हैं, है ना। तो F1 इक्वल टू क्या हुआ 1/2 पाई रूट LC, तो पहले वाला टर्म ही F0 ही है, बचा एक 2, तो क्या हुआ F0/2, ठीक है। इसका आंसर है F0/2। जो न्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या हो गया F0/2, तो इसका आंसर आ गया F0/2, ठीक है। सारा वैल्यू को डबल कर दिया और ये फॉर्मूला में सॉल्व करके आ गया आंसर, ओके। तो रेजोनेंस और AC सर्किट का मैंने ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन करा दिया इस ईयर का, भाई कुछ बचा हुआ तो अभी और भी कराएंगे। तो सारा फॉर्मूला आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मैंने सारा फॉर्मूला बार बार हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, मतलब क्वेश्चन करते करते। और इस क्लास से कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप एक बार पूछिएगा, और बाकी जैसा होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेश्चन बचा रहेगा, फिर कुछ और AC सर्किट का कुछ क्वेश्चन होगा, फिर इसमें पॉलीफेज सिस्टम का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, 3 फेज सिस्टम का, वो भी कराएंगे। और ठीक है, बताइएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।